मंदिर के पास सबसे पहले पहुंचते हुए मिलती है आपको चरण पादुका स्थली। उसके बाद मंदिर तो ऊपर रहा। ये रहा मेन एंट्रेंस, उत्तर द्वारिका, सेम नागराज या 5वां धाम। तो चलिए, फाइनली वी आर हियर। मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। मंदिर का जो सेम मुख्य भगवान का जो मेन गेट है, जो मेन मंदिर है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं, चलो दर्शन करते हैं। ये यहाँ पे आपको बहुत बड़ी सी घंटी दिखाई दे रही है। सो फाइनली 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सेम मुख्य मंदिर में। और मंदिर के नज़ारे कुछ इस तरह से आपको अभी मैं दिखा दूंगा। तो चलिए दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको पूरे अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे इस मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं सबसे पहले। जो मेन मंदिर है हमारा, उसमें अंदर फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हमने वहाँ को भी शूट नहीं किया। सो मेन मंदिर के बाद हमें आना होता है गणपति गंगूरमोला संकीर्तन स्थली में। तो यहाँ के नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारी घंटियाँ हमें देखने को मिल रही है। अभी किस चीज़ के लिए ये मुझे पता नहीं है, इसको किस चीज़ से रिलेट करते हैं। अभी हम पुजारी जी से बात करने की ट्राई करेंगे। मंदिर में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो है कि श्री सेम नागराज गंगूरमोला जी की मूर्ति है। काफ़ी अच्छी बन रखी है। उसके बाद ये यहाँ पे पीपल का पेड़ हमें देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। इस सफ़र में हमारी मुलाकात होती है पंडित जी से। तो हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का जो है कि इतिहास क्या रहा है, कैसा ये मंदिर बना है, क्या यहाँ की आस्था है, जो भी है हम पंडित जी से जानेंगे। धन्यवाद आपका यहाँ पर आने पे। मैं सबसे पहले आपकी मंगल कामना करूँगा, भगवान नागराज के पाप पे बनी रहेगी। अभी आपने अंदर दर्शन किए तो वहाँ पे आपने एक शिला देखी होगी येलो कलर की। हाँ जी। तो 5000 वर्ष पूर्व शिला है। उसका जो रहस्य है इस तरह से है कि वहाँ पे काला नाग जी ने तपस्या की थी। आपने सुना होगा कि बाल्यकाल में भगवान कृष्ण की गेंद जो है यमुना जी में गिरी थी, तो उनका एक बहाना था, लेकिन असल में उनको जो है काला नाग को जो है वो करना था कि काला नाग सतर्क करना था कि तुम जो है पाप कर रहे हैं। तो जब भगवान की मुलाकात जो है काला नाग से हुई यमुना जी में, तो उन्होंने कहा कि काला नाग तुमने जो है बहुत पाप करते हैं और तुम पे जो है ये श्राप लग गया है। तो काला नाग ने बोला, भगवान मैंने क्या पाप किया, मैं तो यहाँ गरुड़ के डर से काली यमुना जी में छुपा हूँ। कहा कि तुमने विष फैला दिया और इससे जो है जिन लोगों ने, जिन प्राणियों ने इस पानी को पिया, वो जो है सब जो है मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, मर गए हैं, और वो श्राप तुमको लग गया है। तो काला नाग ने बोला, भगवान अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम हिमालय पर्वत में रमणीक द्वीप नाम का सेम मुख्य एक जगह है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तपस्या करो, वहाँ पे तुम्हारा ये पाप जो है खत्म होगा। तो फिर काला नाग जो यहाँ पे आए, उन्होंने जहाँ पे आपने शिला देखी वहाँ पे तपस्या उन्होंने की। फिर महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण यहाँ पर आए और उन्होंने जो है काला नाग को बोला कि तुम्हारी जो तपस्या पूर्ण हो गई है, तुम्हारा पाप खत्म हो गया, आज से तुम्हारे नाम से मेरी पूजा यहाँ पे होगी। तो इस तरह से है। फिर उनके एक भक्त यहाँ पे गंगूरमोला जी थे, बगल में आपने मंदिर देखा होगा, तो गंगूरमोला जी हैं वहाँ पे। उनकी गंगूरमोला जी, उनकी पत्नी मैना देवी है, उनके 2 पुत्र हैं सिधो अविधवा। तो उन्होंने गंगूरमोला उनके भक्त थे, ब्राह्मण वेश में उनके घर पे गए, लेकिन गंगूरमोला भक्त तो थे, लेकिन संसार में आके जो है वो पाप करने लगे और उससे जो है उनको जो है घमंड पैदा हो गया। तो भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में उनके घर पे गए। मुखी में उनका गांव पड़ता है, घर पड़ता है। तो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है विश्राम के लिए जगह दे दो, मैं एक ब्राह्मण हूँ, याचक हूँ। तो उन्होंने उनको धुतकार दिया कि ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब तुम यहाँ से चले जाओ। अब भगवान कृष्ण जो है 1 साल तक इसी क्षेत्र में व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने काले नाग का उत्थान तो कर दिया। अब काले नाग को उनको करना, गंगूरमोला को उत्थान करना था, लेकिन गंगूरमोला जो है पहचान नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने सोचा कि काले नाग को, मतलब गंगूरमोला जी को मैं कैसे जो है वो दिलाऊं कि जो है वो इस घमंड को भूल जाए। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से इनको घमंड हो गया, पहले मैं उसको दूर करता हूँ।
तो उनकी धन संपत्ति थी उस समय, भेड़ बकरियां गाय भैंस जो भी होगी, तो उनको पहले उन्होंने जो है समाप्त किया, पत्थर बना दिए श्राप के कारणों को। और जब उनकी संपत्ति खत्म हो गई तो फिर उनको भगवान की याद आ रही, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, तो भगवान कृष्ण थे, विष्णु थे, मैं तो जो, और फिर वो ढूंढ करने लगे उनके कृष्ण की, लेकिन नहीं मिले। आखिर जो थक हार के स्थान पे बैठ गए जहाँ पे शिला है, और भगवान का स्मरण करने लगे। तो 11 गते मंगसीर यानी 26 नवंबर को भगवान ने 11 बजे ठीक दिन के जो है उनको अपना दिव्य रूप दिखाया और अपना विराट रूप दिखाया। फिर गंगोलों की आंखें खुली, उन्होंने क्षमा याचना की, परमात्मा सबसे पहले मुझे क्षमा याचना करो कि मैंने जो आपका अपमान किया, मैं पहचान नहीं पाया उनको। उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने कहा कि बोलो गंगोलों तुम्हें क्या चाहिए आप। उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तो आज से मैं इस जहाँ पे आपने दर्शन दिए मैं स्थान की पूजा करता रहूँ और यही इस स्थान में आपके बगल में मैं रहूँ। उन्होंने कहा ठीक है था। तो फिर उनकी कोई पुत्र नहीं थी, 84 साल की उनकी अवस्था हो गई थी, तो फिर जो है उनके जो है वरदानी पुत्र हुए 2, सिद्धू और वो विधवा। तो इस तरह से यहाँ पे है, पहले जो भगवान नागराजा की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होता है काला नाग के रूप में, दूसरे नंबर फिर सिद्धू की पूजा होता है। तो इस तरह से इसका जो है इतिहास है, दंत कथाएं हैं। जय श्री नागराजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आपका धन्यवाद। कि आपने हमको ये संपूर्ण जानकारी इस मंदिर के बारे में दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई नहीं, आपको भगवान नागराज की आप लोगों पे बनी रहे जी, धन्यवाद। तो मंदिर के सामने ही आपको देखने को मिलता है पुराना सा घर, 2005-6 का बन रखा है, लिख भी रखा है इस पे। और इसी के ठीक सामने यहाँ पे हमें दिखता है सबसे पहले चौखंबा पर्वत, फिर यहाँ पे केदारनाथ पर्वत, और ये जो है यमुनोत्री गंगोत्री वाला पोर्शन है। तो पूरी हिमालयन रेंज काफ़ी प्यारी लग रही है। बर्फ़ बहुत पिघल चुकी है, या पड़ी नहीं शायद, मुझे नहीं पता, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है पूरा टॉप पे में भी। तो मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं शतरंजी और बुग्याल के ट्रैक पे। मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी, पंडित जी ने हमें बता रखा है कि वहाँ जो भगवान जी की चरण पादुका, साक्षात चरण पादुका देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी, अभी थकान तो लग रही है बट फील गुड वाला फील हो रहा है, यू नो। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है ऊपर का एक्सपीरियंस भी। मंदिर का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। सो फाइनली हम उस बुग्याल पे पहुंच चुके हैं, जो कि मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्यारा सा बुग्याल है। ठीक सामने आपको देखने को मिलता है यमुनोत्री गंगोत्री रीजन, एंड उसके बाद आपको जी यहाँ पर खड़ी पीक दिख रही है, ये आपको चौखामा पीक दिख रही है, एंड जो ये एक आपको शार्प पीक दिख रही है, ये केदारनाथ पीक है। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। एक लोकेशन पे बहुत अच्छे से शूट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, जहाँ की भगवान जी की चरण पादुका है। चरण पादुका के दर्शन करके फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए नीचे, वहाँ नीचे हमें जाना है। चलो तो चरण पादुका को देखते हैं, दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं नीचे। तो धीरे धीरे इन पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, और जितने हम इन पहाड़ों के पास जा रहे हैं, जितनी हम हाइट पे आ रहे हैं, उतने ही नज़ारे बेहतरीन हो रहे हैं, लाजवाब हो रहे हैं देखने के लिए। गाइस, हम चरण पादुका पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है, अभी हमें ऐसे कुछ चरण पादुका के निशान तो कुछ पता नहीं लग रहे, बट अच्छा, तो शायद ये रहे भगवान जी के रियल साक्षात पैर के दर्शन। तो आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी की चरण पादुका की। तो फाइनली चरण पादुका के दर्शन भी हो चुके हैं। तो चलिए निकलते हैं अब नीचे के लिए, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि आज ही हमें देहरादून में निकलना है, क्योंकि कल होली भी है। तो होली घर वाले के साथ सेलिब्रेट करनी है, सो निकलना जरूरी है। मेरा बड़ा भाई है खत्म वाला। तो नीचे आता टाइम अभी मैं पहुंचा हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन पे। तो यहाँ से
ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे सेम मुखिम का जो मंदिर है यहाँ पर है। तो यहीं से ठीक नीचे आपको मुखिम गांव भी दिख जाएगा। इन गांव का नाम मुझे पता नहीं है। हिमालयन रेंज आप देख सकते हैं। ठीक यहाँ कहीं बीच में टिहरी लेक है और ये बाकी पूरा जंगल। तो चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे। और इस बंदर को देखिए, कंटेंट के चक्कर में ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो फाइनली हम वापस मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अभी तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर, सीधे ही चलेंगे क्योंकि अभी देहरादून में निकलना है, लेट हो सकती है। सो गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो ट्रैक होता है उसका सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है चढ़ाई में नीचे उतरना। क्योंकि जो चढ़ाई में आप ऊपर तो चढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप नीचे के लिए उतरते हैं तो आपके पैर ना कांपते हैं, जिससे आप इनबैलेंस होते हैं। सो कभी भी जब आप ट्रैक पे नीचे उतरते हैं तो भी सेफली आराम आराम से उतरिए। तो फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है एंड राइट नाउ वी आर हियर। चलिए यहाँ पे पहले कुछ अब खाते पीते हैं। सुबह से कुछ खा पी नहीं रखा है, खाना खाते हैं। राजमा चावल सुबह ही ऑर्डर दे रखा था, देखते हैं कैसे रहता है। चलो सबसे पहले खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो पूरा ट्रैक करने के बाद थक हार के लास्ट में अभी हम खा रहे हैं अंकल जी के राजमा चावल, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। ये भाई निकलते हैं यहाँ से अब होम स्टे तक। होम स्टे से फिर हमें सामान वगैरह उठाएंगे और 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे। तो घर वापसी में अभी हम पहुंच चुके हैं टिहरी लेक के ऊपर। यहाँ थोड़ा अभी पता नहीं कितना किलोमीटर डोबरा चाटी पुल है, उसको क्रॉस करने के बाद हम चंबा वाले रूट पे निकल जाएंगे। अभी हम झील के दूसरी वाली साइड है। अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 4 के आसपास। देखते हैं कितना टाइम देहरादून पहुँचने में लगता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भी। तो फिर से हमने एक ब्रेक ले लिया है डोबरा चाटी पुल के ऊपर। ये रहा आपका डोबरा चाटी पुल। अभी थोड़ा चाय पानी कुछ करते हैं। बेचारे की कंडीशन है 1.5 घंटे में पहुंच गया मैं नीचे आते टाइम। तो कल रात को तो 2.5 से 3 घंटे लगे थे मैं यहाँ से ऊपर मंदिर के वहाँ तक पहुँचने में, बट अभी हमने 1.5 घंटे में कवर कर लिया। कुछ ऐसा नज़ारा भी लग रहा है टिहरी लेक का। एक होटल में रुके हैं उसके से। सो ऑल राइट गाइस, अभी शाम के बज रहे 6 और अभी सनसेट भी बिल्कुल होने वाला ख़त्म ही हो चुका है लगभग। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। ओके, टाटा बाय बाय।